नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल मिशन सिलेक्शन में। आप लोग आज संस्कृत पे सीटेट में जो पहले देख चुके हैं उसमें आइए देखें। इसमें 121 से 127 तक प्रश्न आपको करना है इस गद्यांश को पढ़ करके पहले की तरीके से। ऑफिशियल पेपर है और ये पेपर आपको 8 फरवरी तक यानी 7 फरवरी तक आपको इसी तरीके से मिलते रहेंगे। ऑफिशियल पेपर है 20/8/2023 को जो पेपर हुआ सीटेट का, उसमें पूरे हमने 30 प्रश्नों को ले लिया है। तो पहले गद्यांश को देखेंगे, फिर सीधे प्रश्नों पे आएंगे। कितने प्रश्न करने हैं? 121 से 27 तक इस गद्यांश के आधार पे प्रश्न आपको हल करने हैं। एकदा बालः सिद्धार्थः प्रातः भ्रमणाय उपवन अगच्छत्। एक बार जो सिद्धार्थ है वो उपवन में बगीचे में भ्रमण के लिए जाते हैं। उपवने बहवा मधुरम कुंजत, वहां पर बहुत सारे पक्षी मधुर गान कर रहे होते हैं। सिद्धार्थ पश्चिमा पश्चिम उनको देखता है। तेसाम कलरो श्रुत्वा अतुष्यत, सुनते हैं। किंचित कालांतरम तस्य भ्राता देवदत्त अपि आखेटम कर्तुम उपवन आगच्छत। तभी देखते हैं उनका जो भाई है, उनका जो भ्राता देवदत्त है, वो आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए उसी उपवन में आ जाते हैं। सरेण आकाशे एकम हंसन अविध्यत, आकाश से एक हंस गिरता है। सरेण मतलब बाण लगा हुआ। सरेण वृद्धा हंसा भूमो अपतत, जमीन पर गिर जाता है। सिद्धार्थ करुणया तम हंसम कुटीरम आनयत, उसको अपने कुटिया में ले आते हैं। तत्र हंसस्य परिचार्यम अकरोत, उसका उपचार इलाज करते हैं। देवदत्तम स्वसरेण विद्धम हंसम गृहीतुम तथागच्छत, और उसी समय देवदत्त क्या करते हैं? अपने उस शिकार किए हुए हंस को लेने के लिए उसके पास आ जाते हैं। देवदत्तम सिद्धार्थ देवदत्तम अवदत्त तुम हंसम मारितुम, इच्छा से क्या तुमने हंस को मारा है? किंतु अहम एन रक्ष तुम इच्छाम, किंतु मैं इसकी रक्षा करूंगा। तुम घातका अहम रक्षिका, तुम इसके मारने वाले हो, इसको घातक हो और मैं इसका रक्षक हूं। अतः अयम हंस मम यो, ये हंस मेरा है। अथ सिद्धार्थ देवदत्तश्चा मध्य विवादा अभवत्, इस प्रकार से देवदत्त और सिद्धार्थ के बीच में विवाद हो जाता है। देवदत्ता सर्व निवेदितम नृप समीपम अगच्छत, और क्या करते हैं? देवदत्त अपने निवेदन को लेकर राजा के पास जाते हैं। सिद्धार्थ अपितेंसः तत्र गच्छत, और सिद्धार्थ भी उनके साथ में जाते हैं राजा के पास। देवदत्त निरपाय सर्वम वृत्तांतम अकथयत, देवदत्त जो है नृप से अपनी पूरी, राजा से अपनी पूरी कथा बताते हैं, पूरी कहानी कहते हैं। सिद्धार्थ अपि स्वपक्षम अवदत्त, और सिद्धार्थ भी अपना पक्ष रखते हैं, अपना पक्ष लेते हैं। नृपः तत् सर्वम अश्रुतो निर्णय चाकरोत, राजा निर्णय करते हैं। अयम हंसम तू सिद्धार्थस्यो, यह जो हंस है ये सिद्धार्थ का है। क्यों है? यतः सा अस्य रक्षका, इन्होंने उसकी रक्षा की है। उक्तम हिम रक्षका भक्षकात् श्रेष्ठ अस्ति, जो रक्षक होता है वो भक्षक से श्रेष्ठ होते हैं। अब आइए इसी के बाद हम पहले प्रश्नों की तरफ चल रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। सिद्धार्थ केन प्रयोजनेन उपवनम अगच्छत, सिद्धार्थ किस कारण से, किस प्रयोजन से उपवन में यानी बगीचे में जाते हैं? क्या मनोरंजन के लिए जाते हैं? क्या आखेट के लिए जाते हैं? आखेट के लिए तो सिद्धार्थ नहीं, उसका भाई देवदत्त जाता है। नगर दृष्टम, नगर देखने के लिए भी नहीं जाते हैं, ना मनोरंजन के लिए जाते हैं। क्या करने के लिए जाते हैं? भ्रमण के लिए जाते हैं। अगर यहाँ देखना चाहो तो आप देख सकते हो, क्या लिखा है? भ्रमणाय उपवनम, भ्रमण के लिए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। सिद्धार्थ देवदत्त से चा मध्य किम अभवत, सिद्धार्थ और देवदत्त के बीच में क्या होता है? आप सब जानते हो कि हंस को लेकर के उन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। ना कि युद्ध होता है, ना मैत्री है, ना कलह है, उन दोनों के बीच में क्या होता है? विवाद होता है। सिद्धार्थ कहते हैं कि यह हंस मेरा है, मैंने इसकी रक्षा किया है, और देवदत्त कहता है कि मैंने इसका शिकार किया है, हंस मेरा है। इसी प्रकार से दोनों में विवाद होता है और दोनों फिर राजा के पास जाते हैं। हंतुम इसमें अर्थे गद्दान से कह शब्द प्रयुक्त, जो हंतुम है, हंत का मतलब मारना, और हंत का अन्य के अर्थ में क्या प्रयोग हुआ है? इसका मारिए तुम प्रयोग हुआ है, ग्रहे तुम नहीं, अविध्यत नहीं, अपतत नहीं, क्या हुआ है? मारिए तुम, मारिए तुम हुआ है। अगला है अवदत्त इत्यस्मिन् क्रिया रूपे का लकारा, अवदत्त मतलब बोला, कहा, तो ये लंग लकार में हो जाएगा, भूतकाल में हो जाएगा। लंग लकार लट वर्तमान विधलिंग चाहिए अर्थ में, और ये सभी नहीं होंगे तो क्या होगा इसमें? विद्धत इतस पदस निवर्चनम क्रियात, विद्धम, विद्धम के पद में निर्वचन, इसमें बताना है कि विद्धम में क्या है? व्यध है, इम प्रत्यय है, विध में अत प्रत्यय है, या व्यध में अत प्रत्यय है, या विध में अत प्रत्यय है। तो इसमें धातु और प्रत्यय आपको बताने हैं। तो 125 नंबर प्रश्न में आप धातु और प्रत्यय को बताइए। 125 नंबर प्रश्न में आपका ये है व्यध धन अत प्रत्यय के साथ में है। प्रत्यय वाली वीडियो शीघ्र ही अपलोड हो रही है, आप लोग देख सकते हैं वहां से। घातका
अस्मिन पदे का प्रत्यय, प्रत्यय से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो घातका में जैसे पाठका है, उसी प्रकार से घातका में भी आप डी ऑप्शन ऋण प्रत्यय के साथ जाएंगे, ये इससे लोप हो जाता है, तो इसमें उ को अक आदेश हो जाता है। आप लोग आगे प्रत्यय वाले चैप्टर में इन चीज़ों को ठीक प्रकार से पढ़ेंगे। करुणया, करुणया अस्मिन पदे का विभक्ति वर्ते, करुणया में कौन सी विभक्ति है? सातों विभक्ति भी आप पढ़ेंगे, विभक्ति की भी वीडियो लोड हो जाएगी। इसमें कौन सा है? तृतीय विभक्ति है। फिर से एक गद्यांश आपके सामने है, अधोलिखितम गद्यांशम। दो गद्यांश आपको सीटेट में देखने को हर हाल में मिलते हैं। उसके बाद में जो उसका पैडागोजिकल पार्ट मिलता है 10-15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तो कम से कम उसमें देखने को मिलते हैं, 2 पैराग्राफ और 15 क्वेश्चन। इसको आप अभ्यास करते रहेंगे अगर ठीक प्रकार से। आप बिल्कुल जीरो से भी नहीं पढ़े होंगे तभी संस्कृत में पूरे नंबर ला सकते हैं, 25 नंबर तो आराम से ला सकते हैं। अगर ठीक ठाक पढ़ेंगे तो 30 में 30 आएगा। मंदर पर्वते दुर्दांत नामा सिंहावसत अस्मि, मंदार नाम के पर्वत पर दुर्दांत नाम का शेर रहता है। साचा सर्वदा बहु नाम पशुनाम वधम करोति अस्मि, और वो बहुत से जानवरों का वध करता है, बहुत से जानवरों को क्या करता है? मार देता है। एकदा सर्वे पशुआ सिंह समीपम अगच्छन औदत च मृगेंद्र, एक बार सभी जानवर, सभी पशु इकट्ठा हो करके शेर के पास जाते हैं, कहते औदन चा मृगेंद्र, मृगेंद्र को संबोधन किया गया है शेर के लिए। यहाँ पर तुम किमर्थ सर्वदा पशु राम बधम करो से, तुम हमेशा पशुओं को क्यों मारते रहते हो? प्रसिद्ध वयम स्वयं चा, स्वयं तो भोजनाय प्रतिदिनम एकम पशु प्रेषयामः, हम लोग आपके भोजन के लिए प्रत्येक दिन एक एक पशु को भेज दिया करेंगे। आप इसलिए अधिक से अधिक जानवर को ना मारें और हम आपके खाने के इंतजाम करेंगे और प्रतिदिन आपको एक पशु भेज दिया करेंगे। तथा सिंह औदत, उसने कहा यदि युवम तुम युवम यवम इच्छा, यदि तुम लोगों की यही इच्छा है, तरी भवतु तब तो ठीक है। तथा प्रभृत एक पशु प्रतिदिन क्रमेण सिंह समीपम गच्छत अस्मि, और इस प्रकार से उस शेर के पास में हमेशा एक जानवर, एक पशु हमेशा उसके साथ में शिकार के लिए जाता है और उसका भोजन बनता है। एकदा एक सस्कस, एक बार खरगोश वार समायता सा अचिंतयति यद मरम मम मरणम निश्चितम यो तर्हि मंदम योम गच्छामि, एक बार जब खरगोश का नंबर आता है तो वो बहुत चिंतित हो जाता है, कहता है कि मुझे मरना ही है तो मैं धीरे धीरे मरूंगा। मम मरणम निश्चितम यो, मेरा मृत्यु निश्चित है। तर्हि मंदम यो गच्छामि, मैं धीरे धीरे जाऊंगा। सह अति विलंबेन सिंह समीपम अगच्छत, और काफी देर के बाद उस सिंह के पास में पहुंचता है। तत्र सिंह तू क्षुधया पीड़ता साथ, और वो बहुत क्रोधित हो जाता है। अधिक क्रुद्ध सह सस्कम अपृच्छत, और बहुत ही क्रोध में उस खरगोश से पूछता है तुम कथम विलंबात समायता, तुम विलंब क्यों हो गए? सस्का सविनयम औदत महाराज, उसने विनय पूर्वक खरगोश शेर से कहता है ना मम दोषा, मेरा कोई दोष नहीं है। मार्गे अपराह सिंह आसीत, मार्ग में एक और शेर मिलता है। सह माम अपश्चित औदत, उसने मुझसे कहा चा अहम अस बनस राजा, मैं बन का राजा हूँ। अहम त्वाम भविष्यामि भक्ष्यामि, मैं तुम्हारा भक्षण करूंगा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अहम तम औदत अस्य बनस राजा तू दुर्दांत नाम सिंह अस्ति, तब उसने कहा सह अद्य माम भक्ष्यति अहम अधुना तस्य भोजनाय गच्छामि, अहम अत्र पुनः अगस्यम, मैंने उससे वादा किया है कि मैं भोजन के लिए तुम्हारे पास पुनः से आऊंगा। पहले अपने महाराज के पास जाऊंगा, और महाराज दुर्दांत को ये सारी कहानी बताते हैं। शपथ कृत्वा आगच्छत ये श्रुत्वा सा सिंह अकृतधावत, और यह सुनकर के दुर्दांत जो शेर है बहुत ही क्रोधित हो जाता है और फिर से कहता है, क्या कहता है? दुर्दांत क्रोधेन औदत रे सठ रे दुष्ट कुत्र अस्तिसा अपरासिंह, कहाँ है वो जो दूसरा वाला शेर है? तम सत्वरम मादर्श है, चलो मुझे दिखाओ। सस्का सिंह हम एकस गंभीर कूपम समीपम अनयत, और वो खरगोश क्या करता है? चालाकी के साथ एक गहरे कुएं के पास इनको लेकर चला जाता है। अकथयत चा पश्यतु महाराज, इसमें देखिए, कुएं के अंदर देखिए। अस्मिन कूपे यो सिंह वसति, इसी में वो शेर आपके डर से छुप गया है। तस्य कूपस जले दुर्दांता स्वप्रतिबिंबम अपश्यत औदत सायस, वो उसमें अपनी परछाई को देखता है कुएं के पानी में। क्रोधेन परिपूर्ण सा दुर्दांता आत्मन कूपे अपेक्षम पंचोत अगच्छत, और उसमें कूद जाता है, डुबकी लगा देता है उसको मारने के लिए। भला परछाई को कौन मार पाएगा? परछाई को कौन मार पाएगा? उसमें कूद जाता है, उसकी प्रकार उसकी मृत्यु हो जाती है। उक्तम ही यथा, तभी कहा गया है बुद्धियस बलम तस् निर्बुद्धेतु कुतो बलम पस्य सिंहो मंदो तसके निपातता। इसमें कहने का मतलब है कि बुद्धि बड़ी या बल, तो इसमें बुद्धि बड़ा है। कुछ गड़बड़ पड़ गया का? तो इसमें बुद्धि बड़ा है या बल, इसी की बात कही गई है। अब आइए प्रश्नों को देखते हैं। इसका अर्थ बताने का मतलब है प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएं, और कोई इसका अर्थ नहीं है, एग्जैक्ट अर्थ भी नहीं है, हमने अपने तरफ से कुछ भी जोड़ दिया है, लेकिन लगभग पूरे सही है। बहु नाम पशुना बधम कम करोति अस्मि,
बहुत पशुओं को कौन मारता है? सिंह मारता है। चित्रका, व्याघ्र ये सब नहीं मारते हैं, कौन मारता है? सिंह, और उसका क्या नाम है? दुर्दांत नाम है। अत्र गद्यांशे मृगेंद्र इत संबोधनम कस्मै प्रयुक्तम। मृगेंद्र किसके लिए कहा गया है? ग्राफ में देख लो, मृगेंद्र शेर के लिए कहा गया है, सिंघाई के लिए कहा गया है, लेकिन यहाँ देख सकते हो मृगेंद्र की जो ये कहा गया, किसको कहा है मृगेंद्र? देखिए यहाँ पे ये औदंचा मृगेंद्र, देखिए सर्वे पशवा सिंह समीपम अगच्छन औदंचा मृगेंद्र। ये मृगेंद्र किसके लिए? शेर के लिए कहा गया है। तो यहां पर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सिंह के लिए, सिंघाय। यदि यूयम तुम इच्छाम इच्छत तर्हि भवतु तत्कथनानि कथन मिदम कस्य वर्तते। कहता है कि यदि तुम लोगों की यही इच्छा है, यदि यूयम तुम इच्छत, ये तुम लोगों की यही इच्छा है, तर्हि भवतुम तत्, तो ये ऐसा किसने कहा है तुम लोगों की इच्छा है? लोमस, सस्कस, सिंगालस, इसमें सिंह ने कहा कि यदि तुम लोगों की यही इच्छा है तो ठीक है, आप हमारे लिए भोजन के लिए एक पशु प्रतिदिन भेज दिया करें, हम शिकार नहीं करेंगे। अति विलंबेन सिंह समीपम का अगच्छत। सबसे देर में, सबसे विलंब होने पर कौन उसके पास पहुंचता है? तो सबसे विलंब में उसके पास सस्का पहुंचता है, खरगोश पहुंचता है। सिंगाला, बृहस्पति, लोमसा की कोई बात ही नहीं की गई है, इसलिए कहते हैं कि पहले पैराग्राफ पढ़ लो तो क्वेश्चन बहुत फटाफट आसानी से हो जाते हैं। इदानीम ये तस्मिन अर्थे गद्यांश से कहा शब्द प्रयोग। इदानीम का इसमें से एकदा, पुनः, अधुना, सर्वदा क्या अर्थ है? एकदा का इसमें कौन सा अर्थ है? एकदा किस अर्थ के लिए प्रयोग किया गया? इसको अधुना के लिए प्रयोग किया गया है। अगला आपका है सविनयम इतम पदम किम अस्ति। सविनय का मतलब क्या है? सविनय में क्रिया विशेषण है। विनय मतलब, विनय का मतलब आग्रह करना, निवेदन करना, और सविनय उसको क्या दिखाता है? उसकी विशेषता दिखाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। समायात इत्यस्य पदस्य निर्वचनम किम अस्ति। समायात को इसमें आपको बताना है, इसका संधि करना है। तो सम आयात, आत, अत, इसमें और कौन सा प्रत्यय आएगा? कौन सा प्रत्यय आएगा? इसमें आएगा अत प्रत्यय आएगा, और अत प्रत्यय सम, इसमें विसर्ग नहीं लगा तो ये भी सही होता, इसमें विसर्ग लगा इसलिए सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसमें थोड़ा सा इतना अंतर है कि यहाँ पर विसर्ग नहीं, सॉरी वहां पर हलंत नहीं लगा हुआ है। चलिए, निम्नलिखित यत् क्रिया रूपम अन्यभ्य ब्राह्मम अस्ति तदुच्चयातम। यत् क्रिया रूपम अन्यभ्य बाहे अस्ति, इसमें 135 में पूछा गया है, इसमें गच्छामी हो जाएगा। पैराग्राफ देख लेना, वहां से गच्छामी शब्द ही आपके सामने आ जाएगा। इसमें बालका नाम कृते पाठ योजना निर्माण काले अध्यापका पूर्णतः समग्र शरीर प्रतिक्रिया विधिम अलिम्बितवान। निम्नलिखित का पठित पाठ्य समग्र शरीर प्रतिक्रिया विधि का क्या प्रयोग है? इसमें कहा गया कि जो समग्र, पूर्ण रूप से शरीर से आप उपलब्ध होते हो, समग्र शरीर प्रतिक्रिया विधि, इसमें से ये है कि ये है कि ये है, कौन सा सही है? पढ़िए, इसका उत्तर बता दीजिए। कक्षायाम शरीर क्रिया अवश्य प्रविष्टया, आपका बी वाला ऑप्शन एकदम सही है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला पढ़िए 137 वाला। इसमें व्याकरण विषय का अवधारणा एवं विश्वासम वर्धयति यद भाषा शिक्षणम नियम शिक्षणम अस्ति। इसमें कहा गया है कि व्याकरण विषय का अवधारणा और विश्वास कब बढ़ता है? वो डिडक्टिव में बढ़ता है, निर्गणिकता में बढ़ता है। पंचमी कक्षा अध्यापक, कक्षा 5 के अध्यापक स्वतंत्र लेखन कार्य दातुम योजना निर्माति, एक स्वतंत्र लेखन का कार्य देते हैं। अध्यापन कस्मिन विषय केंद्रितेन भवितव्यम, उसमें क्या बढ़ाना चाहता है? छात्र का लेखन या पाठ विषय वस्तु को शुद्धता, या विषय प्रवाहे, या प्रवाहे शुद्धता, या उभयो, वो विषय की प्रवाह बढ़ाना चाहते हैं। सी वाला ऑप्शन कौन सा? वो विषय का प्रवाह बढ़ाना चाहते हैं, वो विषय का प्रवाह बढ़ाना चाहते हैं। ऊर्ध्वाधा इत्यस्य अर्थो अस्ति यत् समग्रो तद अधा ऊर्ध्वम, यानी बाटम से, नीचे से ऊपर की तरफ अगर कोई चीज जाती है तो उसको क्या कहते हैं? पाठ्य शब्देन सूक्ति सूचक केंद्रीय भवितव्यम, उसको यही कहा जाए। 140 नंबर में देखिए, निम्नलिखित अध्यापक से प्रमुख दायित्व किम अस्ति। अध्यापक का निम्नलिखित में से क्या दायित्व होता है? छात्र संप्रश्नात्मक आवश्यकता नाम ज्ञानम, उसकी आवश्यकता, देखो उसमें क्या करते हैं? संप्रश्नात्मक कौशल को बढ़ाते हैं। उसमें निम्नलिखित अध्यापक प्रमुख दायित्व, इसमें चारों में से अध्यापक का प्रमुख दायित्व क्या है? छात्राभ्यास की ओर निर्देश देने के लिए अध्यापक बैठा है? नहीं। अध्यापनार्थ समुचित सामग्री का चयन करने के लिए अध्यापक बैठा है? नहीं। विभिन्न कक्षासु छात्राणाम समूह निर्माण के लिए बैठा है? नहीं। ग्रुप बनाने के लिए नहीं बैठा, किसके लिए है? छात्र संप्रेषणात्मक आवश्यकता नाम ज्ञानम, छात्र के संप्रेषण और आवश्यकता के अनुसार ज्ञान बढ़ाने के लिए अध्यापक बैठा है। तो इसमें चारों में से सबसे अच्छा कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। 141 नंबर प्रश्न में आप देखिए, एक शिशु एकम पुस्तकम गृहात् सा शीर्षा उपरिष्टित कृत्वा सम्यग्रूपेण गृहात् पृष्ठांच परिवर्तते
एत अस्मत् ग्रहणतया सम्मिलितम करोति, इसमें क्या कर रहा है? अगर एक शिशु है पुस्तक को ग्रहण करता है शास्त्रों उपलब्ध कृत्वा, तो इसमें बताइए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा हो सकता है? 141 का आपको चयन करना है। उद्भवित्तान साक्षरता कौशलान, वो क्या करता है? इनर्जेंट लिटरेसी स्किल को बढ़ा रहा है। 142 नंबर में देखिए कथन कारण वाला आपका है, कहा है छात्रा भाषाम अधिग्रहन्ति यतः ते जन्मतः एवं भाषा ग्रहीतुम तत्परा भवन्ति प्रवेशस्य अस्मिन् कार्ये किमपि योगदानं नास्ति। ये कथन दिया गया है, आप में ये कथन दिया गया है, इसका बताना है कारण छात्र केंद्रिता कक्षा परिवेश भाषा अधिग्रहण महत्वपूर्ण प्रभाव ददाती। इसमें दोनों बताना है कथन कारण सही है कि नहीं सही है। छात्र भाषाम अधिग्रहन्ति यतः ते जन्मतः एवं भाषा ग्रहीतुम तत्परा भवन्ति, इसमें आपका क्या है? पहला वाला गलत है और कारण जो इसका सत्य है। कारण क्या है? सत्य है इसका। और 143 में दिया गया है आपके सामने, पठनस्य सा पद्धति यस्याम प्रकारणदेन शब्दार्था ज्ञायते कथते। पठन सा पद्धति, जो पठन की पद्धति में है उसमें यस्या प्रकार प्रकरण आदेन शब्दार्थ जायते कथ्यते, क्या कहा गया है? उसमें समग्र भाषा उपागम है। क्या है? समग्र भाषा उपागम है। समग्र भाषा उपागम है। 144 में आप देखें, इतर विषयी भाषा विषय चिंतनस्य वार्तालापस्य योग्यता अस्ति। भाषायाः विषय चिंतनस्य वार्तालापस्य योग्यता अस्ति। इतर विषयी भाषा वैज्ञानिक योग्यता, यही वाला सही हो जाएगा। इसमें पूछा गया भाषायाः विषय चिंतनस, चिंतन और वार्तालाप करने से कौन सी योग्यता आती है? तो इतर विषयी, इसके अलावा भाषा वैज्ञानिक योग्यता आप में डेवलप हो जाती है। 145 नंबर प्रश्न में आप देखें, 145 में आप देखिए, कहा एका माता द्वितीय कक्षाया अध्यापकम कथयेत्। एक माता द्वितीय कक्षा के अध्यापक से कहती है, तत् तया निरीक्षितम यत् तस्या बालका यदा कदा तादृश्य भाषा प्रयोग करोति यत्तया कस्मादापि प्रौढ़ात् भगिनी भ्रातु तु कदापि न सुरतः एक तथ्यम संभवति अथ प्रश्नस्य किमत्रम समाचीनम अस्ति। ये मानव मस्तिष्क सहजात रूपेण भाषा सिद्धिकुम योग्यतम अस्ति हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन आपके सामने। अगला दिया हुआ है, पूर्वोत्तरम साक्षरताम प्रोत्साहितम प्रौढ़जना। पूर्वोत्तर में जो साक्षरता है प्रौढ़जन को प्रोत्साहित करते हैं। एक बालकस उभौ सहयोम एकम पुस्तकम पश्यतः प्रौढ़जना प्रश्नान पृच्छत वार्तालापम प्रारब्धम तदनु उभयो भूमिका परिवर्तते तथा बालको प्रौढ़ प्रश्नान पृच्छति इदम पद्धति किम कथते। इस प्रकार की जो प्रौढ़ शिक्षा होती थी, कि इसमें क्या है? कथा श्रवण है, आदर्श पठन है या सह पठन है या वार्तालापीय पठन है? बताइए। इसमें वार्तालापीय पठन है। पूर्वतरम साक्षरताम प्रोत्साहितम प्रौढ़जन, प्रौढ़जन को जब प्रशिक्षित करते हैं या उनको कोई चीज़ बताते हैं, प्रोत्साहित करते हैं पढ़ने के लिए, तो एक बालकस्य उभौ सह एक पुस्तकम पश्चात, एक पुस्तक देखता है, प्रौढ़जना पश्चात प्रश्न, उस पर फिर प्रश्न पूछते हैं, कोई चित्र दिखा के कोई प्रश्न पूछा के उनको देखते हैं। तो ये कैसा है? ये क्या कथा श्रवण है? कोई कथा श्रवण की बात नहीं, आदर्श पठन की बात नहीं है, साथ में पढ़ने की बात नहीं है। ये कैसा है? बातचीत वाला है। तो वार्तालापीय पठनम हो जाएगा। ये उससे बातचीत कर रहे हैं, किससे? उन वृद्धजनों से। अध्यापक भाषा छात्राणाम श्रवण कौशल के उपायन वर्धतुम। अध्यापक छात्रों में भाषा, ये अध्यापक जो भाषा वाला है छात्रों में श्रवण कौशल, जो सुनने की कला है, जो सुनने की कौशल है, वो किस प्रकार से विकसित कर सकता है? सबसे अच्छा तरीका इसमें चारों में से पढ़ के बताइए कौन सा है? किस तरीके से किसी में श्रवण की कला विकसित की जाए, जिससे सुनने की क्षमता उसमें बढ़ जाए? तो इसमें पहला है यद किश्चित अनायास रूते। अनायास, अनायास शब्द कोई शब्द नहीं होता, इसलिए इसको पहले ही गलत करिए। छात्र सा कक्षायाम कक्षाया वही चाप निरंतरम संभाषण, निरंतर संभाषण करेंगे तो भी नहीं। अन्य भाषा कौशल सह संयोगन बिना, ये बिना केवलम, केवलम शब्द इसको छोटा करता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? छात्राणाम कृते विभिन्न प्रकारान जनान च श्रोतुम, विभिन्न प्रकार के लोगों को सुनिए। अवसर प्रदानेन तथा चा श्रवण क्रियास नियोजने, सभी विभिन्न प्रकार के लोगों की बात को सुने, उनको अवसर दें तथा उसमें श्रवण क्रिया का नियोजन करें। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपके श्रवण कौशल विकसित हो जाएगी, यानी लिसनिंग स्किल आपकी बढ़ जाएगी, लिसनिंग कौशल बढ़ जाएगी, लिसनिंग स्किल बढ़ेगी। इसमें कथन दिया है, प्राथमिक स्तर भाषा या शुद्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण अस्ति। प्राथमिक स्तर पे क्या भाषा की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण होती है? नहीं। प्राथमिक स्तर पे भाषा अगर थोड़ी गड़बड़ भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। व्याकरण प्राथमिक पाठ्यक्रम अभिभाज्यम अंगम अस्ति। व्याकरण जो होती है प्राथमिक पाठ्यक्रम में बहुत ही अविभाज्य, मतलब बिल्कुल बिना विभाज्य किए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होती है। इसलिए पहला कथन गलत होगा और कथन गलत है, इसमें कारण सही है। तो इसमें देख लीजिए कहाँ पर लिखा है, ए असत्यम अस्ति आर सत्यम अस्ति, ये वाले ऑप्शन में लिखा है। क्योंकि भाषा शुद्धता बच्चों में हो नहीं सकता, प्राथमिक स्तर पे भाषा शुद्धता नहीं हो सकता है, लेकिन ग्रामर उसको हम ठीक कराएंगे। अगर व्याकरण गलत हो जाएगा तो उसकी क्या है? नींव खराब हो जाएगी बच्चे की। तो इसलिए इस ऑप्शन आपका पहला वाला ही सही होगा। अंतिम प्रश्न देख लीजिए, अंतिम प्रश्न में आपके दिया हुआ है, इसमें भाषायाः प्रकृते विषये
भाषा शिक्षण प्रकृति विषय बाल शिक्षा व्यवस्था नाम उभयश्च प्रयोग्यता विषय ये सिद्धांता विश्वास संति ते किम कथ्यन्ते। इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? उपागम है, ये अप्रोच है एक प्रकार का। और ये अंतिम प्रश्न आपके सामने है 150। इसमें रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है? इसमें से ये निरंतर विकासशील पूर्णतया था समृद्धतया। देखिए, इसमें रचनात्मक मूल्यांकन जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो अपरिवर्तनीय नहीं होगा, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया नहीं होगी और पूर्व निर्धारित तथा विशेष अवस्था क्रिया भी नहीं होगी। ये क्या है? निरंतरम विकासेन पूर्णतया च समृद्धा। ये मूल्यांकन किस प्रकार का होता है? आपका निरंतर विकास होता रहे, निरंतर विकास होता रहे, तो इस प्रकार से मूल्यांकन को क्या कहते हैं? हम रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। आज के लिए इतना ही क्लास रहेगा, आगे फिर आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को कल मिलेगी। आज के लिए इतना ही रहेगा, तब तक के लिए आज बस।